साल के इस वक्त पूरी दुनिया के लाखों लोग यीशु मसीह की पैदाइश को तस्लीम कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अब तक जिंदा रहने वाला सबसे मशहूर शख्स, वो शख्स जिसने पूरी इंसानी तारीख में किसी दूसरे से ज्यादा जिंदगियों को मुतासिर किया है। यीशु की पैदाइश तकरीबन 2000 साल पहले हुई थी और आज भी वो दुनिया को इस कदर मुतासिर करता है कि लाखों लोग उसकी पैरवी और इबादत करते हैं। लाखों लोग उसकी पैदाइश का जश्न मनाते हैं। ये यीशु के बारे में क्या था? यीशु ने इतना बड़ा असर कैसे बनाया? जबकि यीशु ने कभी कोई मशहूर किताब नहीं लिखी और यीशु ने कभी कोई आला तालीम हासिल नहीं की। यीशु ने किसी फौजी जंग में कभी क़यादत नहीं की। उसने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की जिसके बारे में आप सोचेंगे कि अजमत पैदा होगी। वो एक छोटे से कस्बे में एक गरीब वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ, फिर भी उसने पूरी इंसानी तारीख में किसी दूसरे से ज्यादा दुनिया को मुतासिर किया। मेरे अजीजों, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाइबल की आयत पढ़ूंगा। मैं लूका की इंजील का मुताला करना चाहूंगा। लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। 16 मैं इसे दोबारा से पढ़ता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरूह खुदा की हमद करती हुई और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। फरिश्तों ने उस रात एक खुशखबरी सुनाई जो उस वक्त और आज की नस्ल के तमाम लोगों के लिए थी। हर जुबान और हर कौम के लिए खुशखबरी, हर बरे आजम के लिए खुशखबरी। उस रात सबके लिए खुशखबरी पेश की गई और उसने लाखों लोगों को खुशी दी है। साल के इस वक्त लाखों लोग खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और तहाइफ देते हैं और जश्न मनाते हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिसका फरिश्ते जिक्र कर रहे हैं। ये वो हरगिज नहीं है। ये वो खुशी का जरिया नहीं था जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। हम उस दिन बहुत कुछ खाते हैं, जश्न मनाते हैं, पर यह वो नहीं है जिसके बारे में फरिश्तों ने जिक्र किया था, बल्कि उनका कहना था कि उनकी बड़ी खुशी की बिशारत किसी और वजह से है। उन्होंने जिस अजीम खुशी की बात की थी वो इल्म था और वो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए है। एक निजात दहिंदा पैदा हो रहा था और वो निजात दहिंदा यीशु मसीह खुदावंद है। मेरे अजीजों, ये ऐलान किया गया था कि ये खुशी इसलिए थी कि मसीह आसमान से नीचे आया है। वो आसमान से हमारे लिए नीचे आया है। वो आसमान से सिर्फ पहाड़ पर तबलीग करने के लिए नहीं आया है। वो आसमान से सिर्फ अजीम मौजज़े करने नहीं आया है। वो आसमान से सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि अब तक का जिंदा रहने वाला सबसे मशहूर शख्स बन जाए। हालांकि उसने ये सब काम किए, वो हमें बचाने के लिए हमारा निजात दहिंदा बनकर आया। यूसुफ यीशु के जमीनी बाप को ये बात ख्वाब में बताई गई कि जब एक फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और उस ख्वाब में उसने यूसुफ को बताया कि यीशु की जिंदगी का मकसद अपने लोगों को उनके गुनाह से बचाना है। यही वजह है कि यीशु हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए पैदा हुआ। और मेरे अजीजों, यही असल वजह है जो हम जश्न मनाते हैं। और आप जानते हैं कि ये इब्तिदा ही से खुदा का मंसूबा था। जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया तो वो जानता था कि उसे पैदा होना है और हमें हमारे गुनाहों से बचाना है। और तमाम सहीफों और बाइबल में शुरू से आखिर तक हम बार बार पेशनगोइयां देखते हैं जो उसकी पेशनगोई करती है। यीशु मसीह यीशु की पैदाइश से
700 साल पैदा हो गए थे। यसाया नबी ने बताया कि एक कंवारी कैसे हामला होगी। मरियम की बात करें तो वो यसु की पैदाइश से 800 साल पहले पैदा हुई। मीका नबी ने लिखा कि मसीहा उस छोटे से कस्बे में पैदा होगा जिसे बैतलेहम कहते हैं। होसिया नबी ने पेशन गोई की कि यसु को उसके वालिदैन मिस्र ले जाएंगे। यर्मिया नबी ने बताया कि बादशाह हेरोदिस किस तरह यसु को मारने की कोशिश करेगा। बार बार सहीफों में हम यसु की जिंदगी की तफसीलात को उनकी पैदाइश से काफी पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब खुदा का मंसूबा था, क्योंकि वो जानता था कि यसु की शख्सियत में दुनिया का निजात दहिंदा होगा। जब खुदा ने दुनिया बनाई, जब गुनाह पहली बार आया कि वो जन्नत की शान और शौकत छोड़कर इसी रात पैदा होगा। वो इन सहीफों में लिखी गई पेशन गोइयों के मुताबिक वो इस दुनिया में आएगा और हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाएगा। मेरे अजीजों, तो यसु की पैदाइश से मुतालिक तमाम तर पेशन गोइयां पहले से ही बाइबल में मौजूद हैं, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा था। वो जानता था कि यसु दुनिया का निजात दहिंदा है। मैं यूहन्ना रसूल की अंजील का मुताला करना चाहता हूं। बाइबल में यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत बाइबल कहती है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यीशु मसीह खुदा का बनाया हुआ जिस्म था। वो इंसानी शक्ल में खुदा का मुजस्मा था, और वो एक ही जिद्दोजहद और एक ही ख्वाहिश के साथ मेरे और आपके जैसा बन गया। लेकिन उसने एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी। क्रिसमस की कहानी खुदा के इंसान बनने की कहानी है। उसने एक छोटा सा बेबस बच्चा बनने के लिए आसमान का अर्श छोड़ दिया। लेकिन क्यों जमीन और आसमान का खालिक खुदा एक छोटा सा बच्चा क्यों बनेगा? क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? खुदा आसमान की तमाम शान और शौकत के साथ, जन्नत की शान और शौकत के साथ, दौलत, अजमत और कुदरत जो उसके पास जन्नत में थी, हमारी समझ से बाहर एक ताकत और जलाल के साथ, और फरिश्ते जानवरों के साथ उसकी इबादत कर रहे हैं और बुजुर्ग उसके सामने झुक रहे हैं। और उसने अपने आप को चरनी में पैदा होने के लिए मुस्तरद कर दिया। उसने खुद को इंसानी शक्ल में पैदा होने के लिए आजिज किया। उसने खुद को इतना आजिज किया कि वो जमीन पर हमारे लिए चरनी में पैदा हो। खुदा ऐसा क्यों करेगा? एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत पसंद है, जो बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये कहानी दो सिपाहियों की कहानी है जो धूल भरे रास्ते पर चल रहे थे, और एक सिपाही ने सामने आती हुई चूंटी की पहाड़ी पर कदम रखा। क्या आपने पहले कभी चूंटी की पहाड़ियां देखी हैं? उसने उस चूंटी की पहाड़ी पर कदम रखा और चूंटियां चलने लगी, और ये सब उलझन का आलम था, ये सब अफरा तफरी का आलम था। और इस तरह पीछे वाले सिपाही ने घुटने टेक कर उस चूंटी की पहाड़ी को ठीक करने की कोशिश की। उसने चूंटियों को दोबारा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ हल नहीं हुआ। आप देखते हैं कि इससे तबाह होने से पहले उन चूंटियों के पास अपनी छोटी सुरंगें थीं, और उन्हें पता था कि उन्हें कहां जाना है। उनका एक अपना इंतजाम था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब एक बार उस पर कदम रखा गया, तो कोई भी इंसान जो उनके पास था, कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस चूंटी की पहाड़ी को ठीक करने के लिए बहुत बड़े थे। उस सिपाही को ये ठीक करने के लिए एक छोटी चूंटी बनना पड़ेगा। और खुदा के नजदीक ये दुनिया एक खूबसूरत जगह थी। ये खुदा की नजर में बहुत अच्छा था, लेकिन गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और उसने उलझन पैदा कर दी। और जैसे हम इंसानों को उस चूंटी की पहाड़ी को ठीक करने के लिए चूंटी बनना पड़ेगा, इसी तरह खुदा को दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए इंसान बनना पड़ा। और उसने ये सब यसु की जात में किया। और आज हमारे लिए, जैसा कि फरिश्तों ने आज ऐलान किया, कि ये तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। यसु हमारी जिंदगियों को सिर्फ बेहतर बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। यसु सिर्फ हमारे इर्द गिर्द की सकाफत को बदलने नहीं आया। यसु सिर्फ ये बताने नहीं आया कि हमें कैसे जीना है। वो सिर्फ हमें खुश करने या नबी बनने के लिए नहीं आया। वो आपको और मुझे बचाने के लिए आया है,
क्योंकि हम गुनाहों में खो चुके थे। हमारे गुनाहों की वजह से दुनिया में उलझन लाई गई, जिसे हम आज देख रहे हैं। हवस, लालच और गुरूर की वजह से, नफरत की वजह से, क्योंकि गुनाह के तमाम मसाइल, हमने जितने भी गुनाह किए हैं, उसने इन तमाम अजीम मसाइल को जन्म दिया है जो आज हम दुनिया में देखते हैं। इंसान के गुनाह की वजह से दुनिया आज उलझन का शिकार है, क्योंकि बनीनो इंसान ने खुदा के खिलाफ बगावत की और वो उन्हें बचाने आया। और आप जानते हैं कि हमारे गुनाहों की वजह से हम अब्दी मौत के पाबंद हैं। जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया तो उसने कहा कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह ना सिर्फ हमारी दुनिया में उलझन पैदा करता है, बल्कि गुनाह एक ऐसी सजा को जन्म देता है जो आप और मैं और हमारे गुनाह की जहन्नुम की अब्दी आग के लिए पाबंद थे, जहां कानून तोड़ने वाले जाते हैं। अब ये बहुत से लोगों के लिए तौहीन है जब आप लोगों को बताते हैं कि यीशु दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया। ये कुछ लोगों के लिए तौहीन है, क्योंकि वो लोग खुद को एक निजात दहिंदा की जरूरत के तौर पर नहीं देखते हैं। क्या आप वाकई यीशु की पैदाइश के पैगाम को कबूल करते हैं और वो क्यों आया? आपको ये पहचानना होगा कि आप एक गुनहगार हैं और आपको आपके लिए एक निजात दहिंदा की जरूरत है, और जिसके लिए खुदा के सामने आने और ये कहने की जरूरत है, हाँ खुदावंद, मैं जानता हूं कि मुझे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं। और सभी ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जो लोग अपनी जरूरत को देखते हैं, उनके लिए मसीह की पैदाइश का पैगाम खुशखबरी है, बड़ी खुशी की बिशारत, क्योंकि यीशु के पास हमारे गुनाह के मसाइल का हल है। और यीशु के जरिए हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, क्योंकि वो इसी चरणी में पैदा हुआ और बड़ा हुआ और हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेकर सलीब पर मर गया। उसने दुख उठाया, उसने वो दुख उठाया जिसके हकदार हम थे, और फिर वो मुर्दों में से जी उठा, और फिर वो आया और खुदा बाप ने उसे उठाया, और वो आज खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है। और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि वो रब है। अगर वो निजात दहिंदा है तो मुझे अपना सब कुछ उसे देने की जरूरत है। अगर वो निजात दहिंदा है और उसने मुझे गुनाह के अंजाम से बचाया है, तो मैं सिर्फ उसका हूं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि साल का ये वक्त जश्न का था, एक ऐसा जश्न जिसमें मैं खानदान के साथ वक्त गुजार सकता हूं और तहाइफ और मोमबत्तियां दे सकता हूं और उन तमाम रवायत की पैरवी कर सकता हूं। लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि साल का यह वक्त मेरे गुनाहों की याद दहानी है। फरिश्ते ने यही कहा कि यह खुशखबरी इसलिए थी कि हमारे पास एक निजात दहिंदा था। आप देखते हैं कि मुझे साल का यह वक्त याद दिलाता है कि मेरे पास एक निजात दहिंदा है। मैं जहन्नुम का मुस्तहिक था, लेकिन मैं उसकी वजह से बच गया। मैं आपको बता सकता हूं कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं उसकी वजह से यहां हूं। मैं आपको बताता हूं कि यीशु की पैरवी करना और उसे अपनी जिंदगी पर काबू पाने की इजाजत देना मेरा अब तक का सबसे अहम फैसला है। और साल का ये वक्त मुझे याद दिलाता है कि ये खुशखबरी है। वो आज आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि उसने यीशु के जरिए रास्ता बनाया है। और बाइबल कहती है कि अगर आप गुनाहों से तौबा करते हैं तो आप अपनी हवस, अपने लालच और अपने गुरूर और झूठे माबूदों की प्रस्तिश से या जो भी गुनाह कर रहे हैं उससे मुंह मोड़ लें और अपनी जिंदगी के रब के तौर पर उसकी पैरवी करें। यीशु मसीह को अगरचे पैदा हुए 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, जैसा कि उसने मेरी जिंदगी और दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। वो आपको एक नया शख्स बना सकता है, क्योंकि वो आपका निजात दहिंदा है। और मैं आपको गुनाह से तौबा करने की दावत दूंगा। अपना भरोसा यीशु पर रखें, और ऐसा करने के लिए आज से बेहतर कोई वक्त नहीं। आप अभी से यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करें।
You are watching Shine Star TV. Be the light.